नेक्स्ट स्लाइड इज एक्सेल फंक्शंस। इसमें जो सबसे पहले हम चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास है मिनिमम एंड मैक्सिमम, फिर हमारे पास है राउंडिंग, फिर हमारे पास है IRR एंड NPV, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डेट फंक्शंस। डेट के अंदर हम टुडे, नाउ, मंथ और ईयर और डे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है लॉजिकल फंक्शंस। लॉजिकल फंक्शंस में हमारे पास इंड है, सम इफ है, सम इफ है, एंड है, और है, इज एरर है और नेस्टिंग इफ है। तो इस तरीके से हम जो है इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो फिर अब हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द फंक्शंस। नेक्स्ट इज मिनिमम वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट द मिनिमम एंड हाउ टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू। तो हम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं। तो व्यू हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसकी मदद से अब हम इसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप इसमें मैक्सिमम वैल्यू आपने कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमको आप याद रखें। अब अगर आप हमको याद रखते हैं तो ऑल्ट की प्रेस करेंगे, तो ऑल्ट के जैसे प्रेस करेंगे तो देखें सब जितने भी टैब्स हैं इनके ऊपर जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। इसमें इस वक्त अब हमने होम की टैब में जाना है, तो होम की टैब के लिए आप H प्रेस करेंगे। उसके बाद क्योंकि आपने मैक्सिमम वैल्यू में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए जो समेशन का है, सम का फॉर्मूला है वो U में अगर आप क्लिक करेंगे तो U, और मैक्सिमम के लिए M है तो आप M प्रेस करेंगे मैक्सिमम। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो देखें नीचे इज इक्वल टू मैक्सिमम इंटू F2 से लेकर F2 से लेकर 2F252 तक की आपकी रेंज सेलेक्ट हो गई। अब आप एंटर कर दें तो इस तरीके से व्यूअर्स आप इसमें मैक्सिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने मिनिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है तो मिनिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने का भी यही वे है कि ऑल्ट की प्रेस करें और HUI आप प्रेस करेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। तो व्यूअर्स आप एंटर कर दें तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है इस डाटा के अंदर वो 64 है। तो फिर इसकी मदद से आप मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, उस पर थोड़ा सा करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं वो IRR और NPV आपने कैलकुलेट करनी है। तो उसको हम IRR और NPV कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास एक, तो फिर ये आप देखें कि हमारे पास जो D6 से लेकर ये हमारे पास एक कैश आउटफ्लो, कैश जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का एक देखें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जिसे हम 3BA कहते हैं। तो आपके इस बात जो है इसका हम कहेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर जो आपके पास कैपिटल एक्सपेंस कैश आउटफ्लो है वो है 5 मिलियन और 10 मिलियन और 20 मिलियन और टोटल जो है वो 35 मिलियन का है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो नेट ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो जो है हमारे पास जो है वो 15 मिलियन है, 18 मिलियन है, 21 पॉइंट है। और ये अब आपके पास जो नेट कैश फ्लो है वो आपके पास जो फर्स्ट ट्रूथ है में इसमें आपके पास 5 मिलियन है, 10 मिलियन है और 8.8 मिलियन है। और इसके ऊपर अगर आपने अपने व्यूअर्स अगर आपने IRR कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त जो फॉर्मूला है वो उसको आप गैस करते हैं। तो व्यूअर्स अब हम ये देखते हैं कि अब बने IRR का फंक्शन, अब हम इधर से FX से भी जा सकते हैं। इधर आप फॉर्मूलाज पे जाएंगे तो फॉर्मूलाज की बार में अगर आप देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स के कुछ मुख्तलिफ फंक्शंस गिवन है। तब आपने IRR कैलकुलेट करना है तो आप IRR जो है यहाँ से ले सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आपके पास एक IRR का जो है फंक्शंस आर्गूमेंट्स का वो वैल्यूज आपका जो है हेल्प जो है वो फंक्शंस आर्गूमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब अपनी वैल्यूज बतानी है जो आपकी नेट कैश फ्लो है, तो अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें तो व्यूअर्स अब आपके सामने इसको हमने सिलेक्ट कर लिया D26 से लेकर I26 तक, ये हमारे पास एक उसका वैल्यूज थी। और इसके बाद अगर हम देखें
तो फिर ये हमारे पास रेंज है और गैस जो है उसको हम 10% पे करते हैं, तो 10% जो है उसकी जो है वो वैल्यूज़ है। तो अब आप इसको अगर हम IRR कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास निकलता है 28%। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है उसको 28% आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर अपनी NPV कैलकुलेट करनी है तो NPV कैलकुलेट करने के हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें हमने परसेंटेज जो अपने IRR निकाला है उसकी मदद से अब 10% जो है वो अगर हम इसको निकालते हैं तो 10% पे आपकी NPV वैल्यू क्या होगी, तो वो भी हम व्यूअर्स देखते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ से आपने फिर D26 से लेकर I26 तक डाटा आपने कलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप उसको जो है वो आपके पास जो नेट कैश आउटफ्लो है वो आपने इसको इसमें लेनी है, तो तब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर। तो अब आप यहाँ पे देखें आपके पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स के अंदर, तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि NPV का फॉर्मूला क्या है। तो NPV के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रेट देना है। तो रेट व्यूज आपने जो भी हमने कैलकुलेट किया दैट इज योर IRR, वो दैट इज योर 10%। तो अब हमने IRR जो गैस किया था वो 10% है और इसके बाद आपने जो वैल्यूज है आपकी नेट कैश आउटफ्लो जो है वो आपने लेना है। तो व्यूअर्स हम दोबारा इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं, FX पे क्लिक कर देते हैं। तो FX की जगह पे यहाँ पे हम इसको I26 कर देते हैं। तो व्यूअर्स अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जो IRR आपके पास कैलकुलेट हो रहा है वो 10.9 है। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक कुछ NPR और IRR के कुछ फॉर्मूला थे जो भी हमने डिस्कस किए। तो फिर इसी तरीके से अगर आपने राउंडिंग करना है तो राउंडिंग के अंदर आपके पास जो है देखें अगर आप राउंड करते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो राउंड अगर आप करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि इज इक्वल टू ROUND राउंड, पैरेंथेसिस स्टार्ट और आप नंबर्स दे दें और इसके बाद कितने डिजिट तक अगर आपने करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 1 तक, 0 तक, तो 0 अगर आप दे दें तो व्यूअर्स अब आपके सामने ये एक फॉर्मूला उसको ने ऑटोमेटिकली राउंड कर दिया। इसको अगर हम डबल क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली देखें ये फॉर्मूला सारा नीचे तक अप्लाई हो चुका है। तो व्यूअर्स जहाँ पे 9.34 था तो जैसे 1.76 है तो उसको उसने राउंड 2 पे कर दिया। 3.68 था तो उसको उसने 4 पे राउंड कर दिया। तो जैसे 1.96 है तो उसे 2 पे कर दिया। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है वो अपने डाटा को राउंड अप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप उसको राउंड अप की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड है राउंड अप की। तो आप इज इक्वल टू राउंड अप लिख दें, ROUND राउंड, UP आप और ब्रैकेट स्टार्ट कर दें और इसका सेल एड्रेस अगर आप दे दें और इसको बाद है कि कितने डेसिमल तक आपने राउंड अप करना है। तो आप इसे कह सकते हैं कि 2 डेसिमल तक राउंड अप कर दें। नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो 2 तक का। तो आप अब इसको एंटर कर दें तो ये आप देखें तो इसको उसने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप कर दिया। तो व्यूअर्स अगर हम इसको 0 पे कर देते हैं तो 0 पे देखते हैं कि इसको किस पेज में देखें उसने 5 कर दिए। तो व्यूअर्स अगर हम इसको डबल क्लिक करें तो इसको आप देखते हैं कि इसको उसने राउंड अप देखेंगे 3.68 था तो 1.96 है, 3.96 है। तो ये देखेंगे यहाँ पे जो है वो 2.07 था तो उसने ऑटोमेटिकली इसको जब राउंड अप करेंगे तो उसको वो 3 पे ले जाएगा। तो इस तरीके से आप व्यूअर्स इसको आप जो है राउंड अप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने राउंड डाउन करना है तो उसके लिए कमांड है राउंड डाउन की। तो आप ROUND डाउन फिर लिखें डाउन। तो राउंड डाउन अगर आप करेंगे तो वो आपका उसके बाद वो फिगर्स आपसे पूछ रहे हैं तो आप फिगर्स दे दें F2, 0 डेसिमल प्लेसेस तक आपने राउंड करना है तो एंटर कर दें। तो वो इस देखें उसने इसको राउंड डाउन कर दिया है और इसको आप डबल क्लिक करें तो इस तरीके से अगर आप देखते जाएं तो ये आपके पास व्यूअर्स उसने राउंड डाउन 5.16 है तो उसे 6.86 था तो इसको राउंड अप करते तो 7 होना चाहिए था, लेकिन उसने राउंड डाउन कर दिया। तो राउंड डाउन में आप जो है वो बैक एंड पे बैक साइड पे मूव हो जाते हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप अपना जो डाटा है इसको आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास एक फ्लोर की कमांड है।
और फ्लोर जो है हमारे पास जो है, इसको अगर हम देखें तो फ्लोर के ऊपर आपके पास आता है कि नंबर्स आपके पास क्या है, तो आप नंबर्स और अब आप सीक्वेंस जो है इसको 1 कर दें और ब्रैकेट्स क्लोज कर दें, तो आप उसको देखें, उसको राउंड कर दें। तो इस तरीके से आप जो है वो अपना जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर ये हमारे पास जो राउंड अप और उसकी कमांड थी, तो इसको हम उसको में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक फंक्शन थे जो भी हमने डिस्कस किए इस स्लाइड्स पे पर। तब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो डेट फंक्शंस हैं, जो भी हमने डिस्कस किया था कि डेट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास कुछ एक्टिविटी है डेट कैलकुलेशंस की, तो अब हम डेट कैलकुलेशंस की कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सब अब ये देखें, हमारे पास जो डाटा आपके पास गिवन है, तो अब हम इसको अगर करना चाहें तो ये हमारे पास कुछ डेट के फंक्शंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास एक शीट है जो कि हमारे पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जैसे कि डेटेड इफ का फार्मूला है। तो ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ गिवन है, तो डेट ऑफ बर्थ में आपने जो है वो दे दिया है 10/25/1972 1970 और टुडे की जो सिस्टम की डेट है वो अगर आप दें तो उसको वो खुद कैलकुलेट कर देगा कि उसका एज क्या है, कितने मंथ की है। तो उसके लिए जो व्यूअर्स उसने जो फार्मूला यूज़ किया है वो डेटेड इफ का ये वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो इसको अगर हम कॉपी करते हैं तो इसको आप इस तरीके से आप सिंगल कोड लगा दें और इसको आप कॉपी कर लें। तो व्यूअर्स इसको आप कॉपी कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि अब हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था। तो अब हम इसको नीचे प्लेस कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक फार्मूला था जो कि हमने अप्लाई किया हुआ था इसके ऊपर। अब हम इस पर जाके सिंगल कोड पे जाके इसको रिमूव कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारे पास एक फार्मूला है जो कि डेटेड इफ का है, जो जिसकी मदद से हम जो है वो वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं। इसके बाद अब इसको जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं और इसको आप लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। तो व्यूअर्स ये आपके पास एक फार्मूला था जो कि अभी हमने अप्लाई किया। तो व्यूअर्स यहाँ अगर आप देखें तो इसके अंदर लिखा हुआ है इज इक्वल टू डेटेड एफ और उसके अंदर फर्स्ट आपकी जो डेट है वो A24 है और सेकंड जो डेट है वो B24 है। वो कॉमा डाल के आपके पास y जो है वो कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ ईयर्स को। उसके बाद कॉन्कैटिनेट की कमांड के लिए आप यूज़ करते हैं एंड का साइन और फिर आप लिख देते हैं ईयर्स। जो भी टेक्स्ट इसके साथ स्ट्रिंग आप ज्वाइन करना चाहें तो वो आपके पास ईयर्स आ जाएगा। इसके बाद फिर आप एंड कॉन्कैटिनेट के लिए एम्परसाइंड यूज़ करेंगे। फिर डेटेड इफ का सेम फार्मूला, जहाँ पे आपने वाई मेंशन किया था वहाँ पे आप वाई एम लिख देंगे। तो वाई एम जो है वो कैलकुलेट करता है आपके मंथ्स को, वो एंड करके कॉन्कैटिनेट मंथ्स कर देंगे तो उसके साथ वो देखें 11 मंथ्स साथ मेंशन कर देगा। तो ये जो आपके पास है इस तरीके से। इसी तरीके से व्यूअर्स अगर आप देखें तो लास्ट के ऊपर जो फिर हमने कॉन्कैटिनेट की एक और कमांड यूज़ की, फिर डेटेड इफ और A24, जहाँ पे हमने वाई एम यूज़ किया था वहाँ पे अब हमने एम डी यूज़ फॉर डेज और उसके साथ आप एंड और डेज का दे देंगे। तो अदरवाइज ये हमें काम मैनुअली करना पड़ता। इसी तरह जो डिफरेंट डेट्स है तो उसके अंदर अगर आपने ईयर्स को कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से आप व्यूअर्स आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ईयर A5 माइनस ईयर A5 मल्टीप्लाई बाई 12, तो आपका पास जो है ईयर्स कैलकुलेट होते हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप देखें तो आपके पास जो है वो आप इसी तरीके से मंथ का जो डिफरेंस है उसके लिए मंथ का डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरीके से टोटल मंथ अगर आप देखना चाहें तो टोटल मंथ्स आपके पास आ जाएंगे। तो व्यूअर्स ये एक फॉर्मूला था जो कि जिसकी मदद से अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट, तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है वो हम जो फंक्शंस हैं नेस्टेड इफ है नेस्टेड इफ हम कहते हैं कि जैसे हमने इफ के अंदर अगर इफ की कंडीशन अप्लाई करनी है तो उसके अभी हमने क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं तो इस वजह से हम इसको नेस्टिंग इफ को। तो अभी हम ये देखते हैं कि अब हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज लॉजिकल फंक्शंस। तो लॉजिकल फंक्शंस के अंदर आपने इफ के अंदर इफ लगाना है तो फिर हम किस तरीके से लगाएंगे। अब हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ this cell is equal to
बेवरेजेस, अगर बेवरेज के इक्वल है तो क्या करे, उसकी जगह पर वो लिख दे ओके। तो ये आपके पास सिंपल एक कंडीशन थी, और अदरवाइज मेंशन कर दे अगर ये वैल्यूज ट्रू है तो देन डेस, और अदरवाइज ब्लैंक। तो अब हम इसको फॉर्मूले को तुरंत कॉपी करते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, उसने उसको अप्लाई कर दिया ओके। तो व्यूअर्स इसी को ऊपर हम एक और कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन अप्लाई की है, इसके बाद फिर हम इफ की कंडीशन लगा देते हैं। इफ B1 B2 is equal to coffee, तो मेंशन कर दो ओके और अदरवाइज ब्लैंक, और एंड करके अगर आप देखें तो इसको आप पहली पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, फिर दूसरी क्लोज कर दें। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं, तब आप ओके करें, अदरवाइज वो इसको। अब क्योंकि ये कॉफ़ी है तो अब आप इसको अगर आप डबल क्लिक करें तो वो देखें व्यूअर्स यहाँ पे नहीं था, उसने ब्लैंक कर दिया, और जहाँ पे उसकी दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही वहाँ पे उसने फॉल्स कर दिया। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप देखें तो आपके पास जो जहाँ पे कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो वहाँ पे आपके पास ओके आ जाएगा। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे भी बेवरेज और कॉफ़ी है तो यहाँ पे भी ओके है, और जहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो रही है, जहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है वहाँ फॉल्स है। तो इस तरीके से आप जो है नेस्टेड इफ को यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इज आर। अब यहाँ पे हम अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं क्या इस सेल में एरर है कि नहीं है, तो अगर आप इस जगह पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर लिख दें इज इक्वल टू इज एरर ब्रैकेट स्टार्ट, और जिसका जो सेल एड्रेस है तो क्या इस सेल पे एरर है तो वो ट्रू कर देगा, अदरवाइज जो है वो उसको फॉल्स कर देगा। तो ये भी उस इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे एरर था तो उसने ट्रू कर दिया, यहाँ पे एरर नहीं है तो वो फॉल्स है, और यहाँ पे ट्रू है। तो इस तरीके से आप इस एरर का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जब हम देखते हैं इफ और सम इफ की, अभी हमने इफ को थोड़ा सा डिस्कस किया, अब हम ये चाहते हैं कि जो बेवरेज है वो आपका यहाँ पे एक दफ़ा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप बेवरेज एक दफ़ा लिख दें, या जो भी वैल्यूज हैं इधर इसको जो है डुप्लीकेट्स है उसको रिमूव करना है, तो इसको पहले आप कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कंट्रोल सी। तो व्यूअर्स इसको अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इस जगह पे, और इसको अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स, तो अब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो आपके पास जो कॉलम ही है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं डुप्लीकेट्स उसको उसने रिमूव कर दिया, उसको एक दफ़ा कर दिया, तो ये आपके पास एक वैल्यूज़ आ गई जो कि डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देगा। तो फिर अब हम इसकी जगह पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमने सम इफ देना है। सम इफ का मतलब ये है कि अगर ये वाला सेल बेवरेज के इक्वल है तो उसकी ये वाली वैल्यूज़ को टोटल कर दो। तो फिर उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है सम इफ का, SUMIFF सम इफ। तो अब आप इसको रेंज दे लें, तो रेंज का मतलब है कि डाटा आपका पास जो वैल्यूज़ हैं जो कि आप टैग कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अब आप कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस कर दें, और F4 की प्रेस करेंगे तो आपके पास जो रेंज है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो व्यूअर्स अब हम ये देखते हैं कि इसको दोबारा हम कैसे करेंगे। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 कॉमा। तो इसके बाद आप क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसका सेल एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपने क्राइटेरिया डिफाइन करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमास और इक्वल आप लिखेंगे बेवरेज।
डबल कोट क्लोज, ये आपने क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपने सम रेंज देनी है। तो सम रेंज जो वहाँ पे वैल्यूज हैं वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो फिर इस तरीके से आपने जो वैल्यूज हैं उसका तो वो रेंज दे दी और F4 की प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से व्यूअर्स अगर आप करेंगे तो इसका जो टोटल है एवरेज का वो 56,046 है। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप जो है उसका जो डाटा है वो आप ले सकते हैं। तो ये व्यूअर्स हमारे पास एक डाटा है, इसको अगर हम कॉपी करते हैं इस जगह पे तो हमें इसकी जगह पे चॉकलेट करना पड़ेगा। तो ये एक मैनुअल वर्किंग थी। अगर हम इसको कॉपी करते हैं तो वो सब की जगह पे इसको 56,000 7,000 ही कर देगा। लेकिन आपको अगर आप चेंज कर देंगे जगह पे जाके, इसकी जगह पे जाके आप कर दें चॉकलेट CHOCOLATES एंटर कर दें तो वो देखें व्यूअर्स इस जगह पे अगर आप इसको चेंज कर दें, इसको चॉकलेट कर दें तो उसका टोटल जो है वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। CHOCOLATES और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें और एंटर कर दें तो वो देखें उसके हिसाब से उसने टोटल उसका ले लिया। तो व्यूअर्स ये हमें इसमें इंडिविजुअली चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी जगह पे चेंज करके इसका सेल एड्रेस दे दें, अगर ये सेल एड्रेस बेवरेज हो तो फिर आप उसका बेवरेज का टोटल दे दो, अगर ये हो तो फिर इसका ये हो जाए। आप इस फॉर्मूले को आप डबल क्लिक करें तो ये व्यूअर्स आपके सामने जो वैल्यूज हैं वो आपके पास, अब इसका आप टोटल ले लें, ऑल्ट और इक्वल प्रेस करें और एंटर कर दें तो आपके पास इसका जो टोटल है वो 194,306 है। तो फिर अगर आप इसका टोटल लेते हैं एंड पे जाके और फिर ऑल्ट इक्वल करते हैं तो इसका जो टोटल है वो भी आपके पास 194,306 है। तो इस तरीके से व्यूअर्स अब आप जो है इसको जो है सम इफ को फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आपकी बजट लाइंस होती हैं अकाउंट्स के अंदर, तो आप उसको बजट लाइन के हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास डिफरेंट और लाइंस होती हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, इसको अगर आपने इस तरीके से करना है तो आप सम इफ के फॉर्मूले की मदद से व्यूअर्स आप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये एक इजी वे था जो अभी हम इसको परफॉर्म कर रहे थे। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है इसको परफॉर्म करेंगे। ये आप एक्टिविटी की थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह यू विल बी फील कि आपने इसमें जो बेसिक्स हमारे पास लॉजिकल फंक्शन है वो भी हमने लर्न करने हैं। तो वैसे सब हमारे पास जो इसमें जो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो बेसिक फंक्शंस हमने कर लिए, डेट फंक्शंस, लॉजिकल फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। तो वैसे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है टेक्स्ट फंक्शंस। तो टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट किस्म की हमारे पास हैं, इसके अंदर व्यूअर्स हमारे पास जो फर्स्ट है वो टेक्स्ट फंक्शंस के अंदर लेफ्ट राइट मिड है, इसी तरह लेंथ है और फाइंड है और इसी तरह टेक्स्ट है। तो अब हम व्यूअर्स इसको नेक्स्ट जो है वो रेफरेंस फंक्शंस हैं। तो इसके बाद एक उसमें जो है हमारे पास वी लुकअप है, इंडेक्स और इंडायरेक्ट है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स चेक हिम एंड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो व्यूअर्स ये हमारे पास एक टेक्स्ट के कुछ फंक्शंस हैं, इसको भी हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो है कुछ अगर हमारे पास जैसे एक अकाउंट्स के बने, जैसे कि ये हमारे पास बैंक अकाउंट है, इसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट है वो ब्रांच कोड है, वो अगला करेंसी है और अगला जो है लिंक अकाउंट है। तो फिर हम ये चाह रहे हैं कि आपका जो ब्रांच अकाउंट है वो सेपरेट हो जाए, अकाउंट नंबर सेपरेट हो जाए और आपका सेपरेट एक कॉलम इंडिविजुअली आपको शो ऑफ हो। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब हम देखते हैं इसको कैसे हम मैनेज करेंगे। इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो व्यूअर्स अब आपने क्या करना है कि उसको जब यहाँ से कॉपी करके जब पेस्ट किया है तो इसको अब आपने इसको बिल्कुल सेपरेट करने हैं। तो अब आप जाएंगे डाटा के अंदर। डाटा के अंदर जब आप जाएंगे तो इसके अंदर अगर आप देखें तो डाटा टूल्स के अंदर एक कमांड है टेक्स्ट टू कॉलम्स। तो व्यूअर्स आप टेक्स्ट टू कॉलम्स को क्लिक करें तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल आ रही हैं। एक है ओरिजिनल डाटा टाइप, चूज द फाइल टाइप दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स योर राइट डाटा। डेलिमिटेड है कैरेक्टर्स सच एज कॉमास आर टैब सेपरेट ईच फील्ड। फिक्स फील्ड का मतलब है कि फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स
विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड, तो आप जहाँ पे आप उसको देना चाहें तो आप उसको फिक्स फील्ड कह सकते हैं। तो हम व्यूअर्स क्योंकि जो अकाउंट है उसको लॉजिकली उसको सेपरेट करना चाह रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डेलिमिटेड। तो ये भी एक टेक्स्ट का फंक्शन है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजेट्स। अब इसको नेक्स्ट कर दें तो नेक्स्ट करेंगे तो इसके अंदर जो चीज़ आपको सेपरेट कर रही है वो डैश है, तो इसके अंदर पहला जो है टैब है, सेमीकोलन है, कॉमा है, स्पेस है, और अगर आपके पास अदर है तो अदर में जाके आप सिंपल डैश यहाँ पे लगा दें और उसके बाद नेक्स्ट करके आप वो फिनिश कर दें, तो ये आपके पास व्यू देखिएगा कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो गए। तो व्यूअर्स अदरवाइज़ अगर आपका बहुत बड़ा डाटा हो तो आप उसको किस तरीके से, जैसे कि ताहिर महमूद फजल है, जो लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, मिड नेम है, तो उसको आप सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उसको कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, तो ये अभी हमने इसमें लर्न किया है। तो गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो व्यूअर्स अब हम लेंथ अगर देखना चाहते हैं तो हमारे पास जो लेंथ का एक फॉर्मूला है, लेंथ में ये है कि आप देखना चाहते हैं कि ये आपके पास जो वैल्यूज़ दी हुई हैं इसकी कैरेक्टर्स की क्या लेंथ है, तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लेंथ का है, इज इक्वल टू LEN ब्रैकेट स्टार्ट और इसका सेल एड्रेस दे दें और एंटर कर दें। तो इस वक्त जो करेक्टर्स हैं वो 10 है और इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके जो करेक्टर हैं 12 हैं, इसके 12 हैं, इसके 10 हैं। देखें कैसे हैं, 2 1 और 3, 3 और 2 5, 5 और 6, 6 और 4 10। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप जो अपना करेक्टर है साइड पे उसका आप लेंथ देख सकते हैं। तो व्यूअर्स अगर आप इसको में से फाइंड करना चाहते हैं तो इज इक्वल टू फाइंड, FIND फाइंड। अब वो पूछ रहे हैं कि क्या चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, तो वो अब इसमें देखते हैं अभी, इज इक्वल टू FIND फाइंड। वो आपसे पूछते हैं फाइंड व्हाट, तो आप उसे कहते हैं जी डैश, वो बताए कि कहाँ पे। उसके बाद विद इन टेक्स्ट, विद इन टेक्स्ट का मतलब है कि वो B2 जो है वहाँ से उसको टेक्स्ट ले ले और वो स्टार्ट कहाँ से करे, वो हम उसको जो है वो 1 से दे देते हैं कि 1 से वो स्टार्ट करे और एंटर कर दें। तो अब उसके बाद देखें कि 3 के बाद देखें 3 पे फर्स्ट डैश है। इसी तरीके से अगर आप इसको कॉपी करें फॉर्मूलाज को तो अब आप ये देखें तो अब आपके पास जो 4th नंबर पे डैश है वो 4th करेक्टर पे डैश है, इस पे 3 पे है, इस पे 2 पे है। तो इस तरीके से आप फाइंड की कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी करेक्टर है वो आप दे सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर व्यूअर्स अगर आप इसके साथ कोई टेक्स्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई रिपीट करवाना चाहते हैं, इसके नंबर्स के साथ या लेबल्स देना चाहते हैं या डैश देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है रिपीट की, इज इक्वल टू REPT रिपीट। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो आपको पूछता है कि टेक्स्ट क्या है जो आपने रिपीट करना है। हम कहते हैं जी टेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास ये कोड है, स्टैटिक है, कॉमा हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, हम इसको कहते हैं जी 5 टाइम्स। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और उसके लिए हम कॉनकैटिनेट की कमांड यूज़ करेंगे, एंड का साइन यूज़ करेंगे और एंड के साइन के साथ आप इसका सेल एड्रेस दे देंगे और इसके बाद फिर आप एंड का साइन, फिर आप एम्परसेंड और फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला REPT और फिर इसकी जगह पे आप अगर आप कोई डैश देना चाहते हैं तो आप डबल कोड के अंदर और हाउ मेनी टाइम्स है 6 टाइम्स और ब्रैकेट क्लोज कर दें आप। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप जो देखें लास्ट उसने 6 लाइंस लगा दी और स्टार्टिंग में ये, तो इस तरीके से आप जो है वो कोडिंग कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये इसका एक वे था कि जिसकी मदद से आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक कर दें तो वो व्यूअर्स देखें उसने वहाँ पे जहाँ पे 4 था उसके साथ वो कैरेक्टर रिपीट कर दिए। तो इस तरीके से आप जो है वो फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास जो कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस हैं तो हम उसको देख लेते हैं। तो व्यूअर्स हमारे पास ये एक डेट गिवन थी तो उसका अगर हमने फॉर्मेट देना है डे डे मंथ और ईयर, तो आप उस तरीके से जो है वो उसको देखें। इससे जो आपके पास वेबसाइट पे ईयर दिया हुआ है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो आप लिखेंगे इज इक्वल टू TEXT टेक्स्ट
और वैल्यू का सेल एड्रेस दे देंगे और इसके बाद आप कोमा दे के इसके अंदर अगर आप 4 टाइम डी प्रेस करेंगे तो वो डे फुल शो करेगा। फिर उसके बाद आप डी प्रेस करेंगे तो वो एक दफ़ा डेट दे देगा। फिर आप 4 टाइम एम प्रेस करेंगे तो वो फुल मंथ देगा। और फिर 2 दफ़ा वाई प्रेस करेंगे तो 3 टाइम वाई करेंगे तो पूरा वो आपको बस ये दे देगा। और पैरेंथेसिस आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, इसकी मदद से आप देखें फ्राइडे को उसने जनवरी पूरा लिख दिया। और जो इस तरीके से आप जो है, अब आप इधर डेट चेंज करें। अब हम लिखते हैं 4 अप्रैल 6/1/1972। तो व्यूअर्स वो देखें उसने आपको बता दिया कि 6 अप्रैल को 1972 को थर्सडे था। तो इस तरीके से व्यूअर्स आप जो हैं वो अपना जो भी कस्टमाइज है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप उसको कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अगर आपके पास जो 1 है 2 है 3 है, तो अगर 1 है 2 है 3 है, इसके स्टार्टिंग में अगर आपने 0 लगाना चाहते हैं तो इज इक्वल टू TEXT टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट और ये वैल्यू कॉमा 4 टाइम 0 लगाने हैं तो 4 टाइम 0 लगा दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप इसको 0 प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, अब आपके सामने जो डाटा गिवन है वो आपके पास 001 है 002 है। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो अगर आप देखें तो व्यूअर्स आप शिफ्ट की प्रेस रखें और बॉर्डर पे जाकर डबल क्लिक कर दें तो सारा डाटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स आप उसको अपने फॉर्मूला को रिमूव करने हैं तो आप कॉपी करें Ctrl+C और इसके बाद सर आप जाके पेस्ट स्पेशल और इसके अंदर एक कमांड है वैल्यूज़ की, तो आप इसको वैल्यूज़ कर दें। तो वैल्यूज़ आप करेंगे और एंटर कर दें तो अब उसके बाद बैक एंड पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपका रिमूव हो चुका है। तो वैल्यूज़ आपके पास जो शो हो रही हैं वो 001 002 और 003 हो रही। तो फिर इस तरीके से आप जो है उसको अपने जो भी है नंबर्स है उसको आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन डिजायर्ड डिजिट्स। तो व्यूअर्स इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट राइट और वो देखना चाहते हैं तो वो भी हम जो है लेफ़्ट राइट को भी अभी हम लोकेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे हम उसको लोकेट करेंगे। तो फिर अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है लेफ़्ट पे, अगर हम इसमें से लेफ़्ट में से 2 करैक्टर यहाँ से पिक करना चाहते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे क्रीमाबाद लिखा हुआ है तो अब इसमें से हमने क्रीम को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे व्यूअर्स ये देखते हैं अभी हम। लेफ्ट से अगर आपने लेना है LEFT लेफ्ट बेस स्टार और हाउ मेनी कैरेक्टर्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 तो ये देखिए इसी तरीके से अगर आपने ये हमारे पास एक वर्ड है तो आपने मिड में से अपने कैरेक्टर पिक करने हैं और स्टार्ट वो करे सेकंड से लेकर तो नेक्स्ट जो है वो 6 कैरेक्टर पिक करे तो इज इक्वल टू NMID मिड टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद स्टार्ट नंबर 1 और 2 और कितने कैरेक्टर पिक करेंगे वहाँ से 6 स्टार्ट क्लोज कर ये को पिक करें। तो ये मतलब मिड की कमांड है। और अगर आपने यहाँ पे राइट से अब बात लेने हैं तो 4 कैरेक्टर पिक करने हैं तो अब इधर से राइट से RIGHT राइट ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट दे देंगे इसका कॉमा 4 ब्रैकेट क्लोज तो अब ये देखिए उसके राइट से उसने अब आपके कैरेक्टर पिक कर। तो ये हमारे पास कुछ कमांड्स थी लेफ़्ट राइट और मिड की जिसकी मदद से अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे पास कुछ लेफ़्ट राइट और लेंथ और फाइंड की कमांड थी, जो टेक्स्ट की कमांड थी वो भी हमने डिस्कस की है और इसको अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास जो लास्ट है इसका फंक्शंस है वो दैट इज योर रेफरेंस फंक्शंस। तो व्यूअर्स सबसे पहले जो हमारे पास जो है इसके अंदर अगर वी लुकअप देखते हैं तो वी लुकअप जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस है। ये जैसे कि अगर आप देखें हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे देखें मैचिंग है, जब आप रिकन्सिलेशंस बना रहे होते हैं तो उस वक्त वी लुकअप यूज़ हो रहा होता है। तो व्यूअर्स हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें कोड है, प्रोडक्ट है, प्राइस है। तो इसके अंदर अगर आप देखें कोड दिया हुआ है तो उसका नेक्स्ट जो है पेपर है और 5 है उसमें प्राइस कोड है।
तो व्यूअर्स हमारे पास अगर हम कोड एंटर करें तो उसकी प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाए। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है वी लुकअप। अब हम इसके लिए लिखते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट आपके पास जो सिंटेक्स है वो लुकअप वैल्यू है। तो लुकअप वैल्यू आप A7 ले लेते हैं कॉमा, उसके बाद आपने जो टेबल अरे है वो आपने डिफाइन करना है। वो आप उसको जो है डिफाइन कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं व्यूअर्स। तो तो ये चीज़ के अंदर है कि आपने अगर वैल्यूज वो लोकेट करेगा A27 को इस वाले कोड के अंदर। कौन तो व्यूअर्स इसके अंदर ये है कि A7 पे आपके पास कोड है और उसके बाद आपने उसके जो है प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो हमने इसको पूरा डिफाइन किया हुआ रेंज को। और इसके बाद थर्ड कॉलम आपने लेना है। तो थर्ड कॉलम में आपके प्राइस है तो थर्ड और एक ज़ीरो जो है फॉर एग्जैक्टली मैच के लिए। तो आप इस तरीके से व्यूअर्स आप यहाँ पे जो अगर आप लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैच करता है। तो इसमें A27 अगर आप लेंगे तो इसमें देखें तो आपके पास जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया A9 को कैलकुलेट करे और A9 में देखें तो आपके पास जो है वैल्यू A27 है और A2 से लेकर C5 तक आपने उसको जो है वो रेंज दे दी और कोमा 3 कर दिया। तो इसमें जो उसने वैल्यूज कैलकुलेट की है वो में जो है अप्रॉक्सीमेटली वो 5 दी है, जबकि उसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 75 है। तो इस तरीके से आप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली मैच करते हैं। तो फिर जब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज है A28 जो है वो वैल्यूज हमारे पास इसमें ऊपर टेबल में गिवन नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको नॉट एप्लीकेबल का एरर दे देगा। इसका मतलब है कि नॉट फाउंड। और अगर हम इसको जो है इफ और एंड का लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इस तरीके से हम कैसे इसको यूज़ करेंगे तो उसको हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे वो देखें अगर लिखा हुआ है कि इज़ NA, अगर वहाँ पे NA है तो वी लुकअप क्या करे उसकी जगह पे वो ब्लैंक कर दें और उसके बाद फिर वो वी लुकअप लगाए और फिर उसके बाद वो उसको कैलकुलेट कर दे। तो वो उसको वो या इसकी जगह पे 0 प्लेस करना है तो वो 0 प्लेस कर देगा। तो इसकी जगह पे अगर आप व्यूअर्स देखें तो आप 0 भी लगा सकते हैं। तो वो देखें जैसे हमने 0 प्लेस किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देगा। तो व्यूअर्स इस तरीके से आप जो है वो अपना फॉर्मूला जो है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है जो कोई टेक्स्ट वैल्यू है इसको हमने एज ए टेक्स्ट लिया हुआ है। दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास नंबर्स है। तो टेक्स्ट है तो उसको अगर हम टेक्स्ट पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसको आप
प्रॉपर कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, तो इसमें फॉर्मूला अगर आप देखें तो वी लुकअप A7 कॉमा प्रोडक्ट लिस्ट जो है ये आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है और कॉलम इंडेक्स आपने 3 दिया और 0 एग्जैक्टली मैच के लिए, तो वो भी आपका फाइंड आउट नहीं कर रहा है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने जो है उस डबल यूनिकोड कन्वर्ट टेक्स्ट लुकअप वैल्यू टू नंबर, अगर आपको ये टेक्स्ट है और उसको आपने कन्वर्ट करने तो वेरी सिंपल, आपने सिंपल 2 डैशेज इससे पहले प्लेस कर देने हैं, तो ऑटोमेटिकली जो करेक्ट वैल्यू उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर्स के ऊपर। तो आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर इसी तरीके से अगर आप देखें यहाँ पर आप कोड डालेंगे तो कोड के बाद वो ऑटोमेटिकली वी लुकअप फॉर्मूला लगाएगा, तो वहाँ से प्राइस ले लेगा, इसी तरह यूनिट कॉस्ट ले लेगा। इसी तरीके से आपके पास जो है वो क्वांटिटी आ जाएगी और ये ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस जनरेट हो जाएगी। तो वे इसकी मदद से आप जो हैं वो वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। बाय।